चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे वजूद की, हमारे खाने की, मतलब हर चीज की बुनियाद है। ये मिट्टी की कहानी है। आइए इस दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम सब जमीन पर चलते हैं, पर कभी सोचा है कि ठीक नीचे क्या है? सिर्फ धूल, पत्थर या कुछ और? असल में सतह के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो जीवन से खचाखच भरा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये मिट्टी है क्या भला? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मिट्टी कोई बेजान चीज नहीं है। नहीं, ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मुट्ठी भर अच्छी मिट्टी में इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जितने पूरी धरती पर इंसान भी नहीं है। ये तो एक हलचल भरी दुनिया है। आज बात करते हैं उस जमीन की जिस पर हम रोज चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। हमारे पैरों के ठीक नीचे एक राज छुपा है, और वो है मिट्टी का गठन। कभी गौर किया है कि हर जगह की जमीन का एहसास अलग क्यों होता है? सोचिए, समंदर किनारे की वो रेत, फिर किसी खेत की गीली गीली मिट्टी और अपने बगीचे की भुरभुरी जमीन। आखिर इन सब में ऐसा क्या अलग है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं मृदा गठन, या अंग्रेजी में कहें तो सॉइल टेक्सचर। तो आखिर ये मृदा गठन है क्या भला? बहुत सीधी सी बात है। ये बस ये बताता है कि किसी भी मिट्टी में रेत, गाद और चिकनी मिट्टी के कण कितनी कितनी मात्रा में मिले हुए हैं। और पता है, यही मिक्सचर तय करता है कि मिट्टी छूने में कैसी होगी, वो पानी को कैसे पकड़ेगी और पौधों को कितना सपोर्ट देगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिट्टी के इन 3 सबसे जरूरी किरदारों से मिलते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी मिट्टी हो, वो इन्हीं 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर बनती है। बस खेल सारा इनके अनुपात का है। तो ये हैं हमारे 3 खिलाड़ी, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका साइज, जो जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। इसको ऐसे समझिए, अगर रेत का एक दाना बास्केटबॉल जितना बड़ा है, तो गाद का कण उसके सामने आटे जैसा मुलायम, एकदम स्मूथ महसूस होगा। और चिकनी मिट्टी, अरे वो तो बस एक पिन की नोक के बराबर होगी, इतनी बारीक कि गीली होने पर एकदम चिपचिपी हो जाती है। तो अब जब हम इन तीनों चीजों को समझ गए हैं, तो ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि ये तीनों मिलकर अलग अलग तरह की मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। एक बात ध्यान में रखने वाली है, असल दुनिया में मिट्टी कभी भी 100% रेत या गाद या चिकनी नहीं होती, बल्कि ये इन तीनों की एक खास रेसिपी होती है, एक यूनिक मिक्सचर जो उस मिट्टी को उसकी पहचान देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोमट मिट्टी। नाम तो सुना ही होगा। इसे बागवानी के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या खास है इस दोमट मिट्टी में? इसका सारा राज छिपा है इसके बैलेंस में। इसमें करीब करीब 40% रेत, 40% गाद और सिर्फ 20% चिकनी मिट्टी होती है। मतलब न बहुत ज्यादा कुछ, न बहुत कम, एकदम बैलेंस्ड मिक्सचर। और यही चीज इसे पौधों के लिए बेस्ट बना देती है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। क्योंकि मिट्टी का टेक्सचर ये सीधे सीधे हमारी जिंदगी पर असर डालता है। यही तय करता है कि पौधों की जड़ें जमीन में कितनी आसानी से फैल पाएंगी, मिट्टी अपने अंदर कितना पानी रोक कर रख सकेगी, पौधों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या नहीं, और इन सबका सीधा असर पड़ता है हमारी खेतीबाड़ी पर। तो निचोड़ ये है कि मिट्टी का गठन सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी खाना उगाने की और पानी को मैनेज करने की काबिलियत से जुड़ा है। ये सिर्फ पैरों के नीचे की जमीन नहीं है, ये तो जिंदगी का आधार है। तो अगली बार जब घर से बाहर निकलें तो एक पल रुककर जरा जमीन को महसूस कीजिएगा और सोचिएगा कि यहाँ की मिट्टी किस तरह की है। इस सवाल का जवाब अब काफी हद तक आपको मालूम है। इतनी जटिल दुनिया को अगर समझना है तो शुरू कहाँ से करें? इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है। हमें मिट्टी को परत दर परत देखना होगा, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। तो ये मृदा परिच्छेदिका है क्या? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपने जमीन का एक बड़ा सा स्लाइस काट लिया हो, ऊपर से लेकर नीचे तक।
ये क्रॉस सेक्शन हमें मिट्टी की सारी अलग अलग परतें दिखाता है, जिन्हें संस्तर या होराइजन कहते हैं। हम बिल्कुल एक लेयर्ड केक की तरह, हर लेयर का अपना अलग रंग है, अपनी अलग बनावट है, और हर परत मिट्टी के हजारों लाखों साल के सफर की अपनी एक अलग कहानी सुनाती है। चलिए इन परतों में और गहरे उतरते हैं। सबसे ऊपर है ओ संस्तर। ये वो परत है जहां पत्तियां, टहनियां सड़ गलकर खाद बनती हैं। इसके ठीक नीचे आता है ए संस्तर, जिसे हम असली टॉप सॉइल कहते हैं। ये गहरे रंग की होती है और पौधों के लिए सारे जरूरी पोषक तत्व इसी में होते हैं। फिर आती है बी संस्तर यानी सब सॉइल। ये थोड़ी सख्त होती है और इसमें वो मिनरल्स जमा होते हैं जो ऊपर से बहकर नीचे आ जाते हैं। और सबसे आखिर में है सी संस्तर यानी वो चट्टानी बेस, जिसके टूटने से ही मिट्टी बनने का ये लंबा सफर शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमें मिट्टी की परतें तो समझ आ गईं, पर सवाल ये है कि इस बनावट का उसकी उपजाऊ शक्ति मतलब फर्टिलिटी से क्या लेना देना है। चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मतलब मिट्टी किन चीजों से बनी है, ये बात सीधे सीधे तय करती है कि उसमें कुछ उगेगा भी या नहीं। और इसका सारा राज मिट्टी के कणों के साइज में छिपा है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तरह की मिट्टी को देखते हैं। एक तरफ है रेतीली मिट्टी। इसके कण बड़े बड़े होते हैं, तो पानी और पोषक तत्व दोनों ही बहुत तेजी से बह जाते हैं, कुछ रुकता ही नहीं। और दूसरी तरफ है चिकनी मिट्टी। इसके कण इतने छोटे और चिपके हुए होते हैं कि ये पानी को तो पकड़ कर रखती है, लेकिन कई बार इतना ज्यादा कि जड़ें सांस ही नहीं ले पाती। तो फिर सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी हुई? वो है दोमट मिट्टी। इसे लोम सॉइल भी कहते हैं। ये असल में रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का एक परफेक्ट मिक्सचर है। इसमें पानी रुकता भी है और निकल भी जाता है, मतलब पौधों के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। तो कुल मिलाकर एक उपजाऊ मिट्टी की रेसिपी में 4 मेन चीजें हैं। पहला, खनिज जो इसका ढांचा बनाते हैं। दूसरा, जैविक पदार्थ जो इसे पोषण देते हैं। तीसरा, पानी जो इन पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाता है। और चौथा, हवा, ताकि जड़ें सांस ले सकें। जब ये चारों सही बैलेंस में होते हैं तभी जादू होता है। अब तक हमने मिट्टी के पीछे का साइंस तो देख लिया, लेकिन ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये हमारी रोज की जिंदगी को कैसे असर करता है? बात बहुत सीधी सी है। हमारी थाली में जो कुछ भी है, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो या फल, वो सब कहीं ना कहीं से मिट्टी से ही आता है। तो अगर मिट्टी सेहतमंद नहीं है तो हमारा खाना भी सेहतमंद नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी की नींव है। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कई दशक पहले एक बड़ी गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जो राष्ट्र अपनी मिट्टी को नष्ट करता है वो असल में खुद को ही नष्ट कर लेता है। सोचिए, ये बात आज कितनी ज्यादा सच लगती है। तो मिट्टी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जान लेना कि मिट्टी काम कैसे करती है, ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल तो ये है कि हम इस अनमोल खजाने को, इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?